हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में राज्य सरकार। और आज इसमें पढ़ेंगे विधान परिषद की शक्तियां। और इसमें पहली जो शक्ति है वह है कानून निर्माण की शक्ति। इसमें पहली शक्ति है कानून निर्माण की शक्ति। यदि हम कानून निर्माण की बात करें तो हमने देखा था इसके दो सदन थे। पहला था विधानसभा और दूसरा था विधान परिषद। कानून निर्माण में वित्त विधेयक को छोड़कर, धन से संबंधित मामलों को छोड़कर सभी मामलों में समान अधिकार लगभग है। विधान परिषद की शक्तियों का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इसमें कानून निर्माण की शक्ति पहली शक्ति है। हमने लोकसभा राज्यसभा में भी कानून निर्माण की बात की थी। कानून निर्माण दोनों के लिए बराबर की शक्ति है। केवल धन विधेयक में लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है, जबकि विधानसभा को देखें, विधान परिषद को देखें तो दोनों को बराबर बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। धन से संबंधित अगर मामले आएंगे तो केवल और केवल कहाँ आएंगे? विधानसभा में। यही बात हमने लोकसभा में भी कही थी कि लोकसभा पावरफुल सदन है, लोकसभा इंपॉर्टेंट सदन है। किससे संबंधित? वित्त से संबंधित इंपॉर्टेंट सदन है। सामान्य किसी चीज को देखें तो सबको क्या है? बराबर बराबर के अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो। इसमें आगे उल्लेख है 197। इसमें हम आगे बात करें तो अनुच्छेद है 197। ये कहता है कि विधानसभा किसी कानून को पास कर दे, किसी विधेयक को पास कर दे कानून बनने के लिए, तो 3 माह तक विधान परिषद उसे पास ना करे। तो ऐसी स्थिति में ये वापस कहाँ आ जाएगा? विधानसभा ने क्या कर दिया? विधेयक को कर दिया पास, कानून को कर दिया पास, मामला कहाँ चला गया? विधान परिषद के पास। अब उसने 3 माह तक उसे रख लिया, उस विधेयक को, उस कानून को। या तो उसमें वो संशोधन कर सकती है या उसको एज इट इज लौटा सकती है। दोनों ही केसेस हो सकते हैं। कौन? विधान परिषद के साथ। ऐसे में जब विधानसभा वापस लौटाएगी तो विधान परिषद उस पर पुनः विचार कर सकती है और पुनः पास करके विधान परिषद के पास भेजेगी। ऐसी स्थिति में विधान परिषद के पास केवल 1 माह का समय बचेगा। 1 माह का ऑप्शन बचेगा। इसमें वह विधान परिषद चाहे तो राय दे सकता है, चाहे तो संशोधन कर सकता है, चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। जो विधेयक आया है उसे ले भी सकता है, उसे स्वीकृत भी कर सकता है, पास भी कर सकता है। यदि पास करेगा तो कानून बन जाएगा, यदि नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में 1 माह में
ना चाहते हुए भी वह विधेयक पास मान लिया जाएगा। अर्थात विधान परिषद की शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विधानसभा की शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देखते हैं, विधान परिषद की पहली शक्ति है कानून निर्माण की शक्ति। इसमें 197 अनुच्छेद में उल्लेख है, विधानसभा किसी भी कानून या विधेयक को क्या करती है, पास करती है। तो ये सिस्टम यहाँ से पास होकर कहाँ चला जाएगा, विधान परिषद में चला जाएगा। विधान परिषद अगर इसे पास करती है तो ये स्वतः ही क्या बन गया, कानून बन गया। लेकिन अगर ये इसे पास नहीं करती है और 3 माह तक इसे रख सकती है, 3 महीने का इसे समय है, इस पर वह विचार करे, संशोधन करे और पुनः भी लौटा सकती है। किसको लौटा सकती है, विधानसभा को लौटा सकती है। विधानसभा इस पर पुनः विचार करेगी, उन संशोधनों को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। यदि उन संशोधनों को मान लेती है तो पुनः पास करना होगा और वापस का आदेश दिया जाएगा, दोबारा विधान परिषद के पास भेज दिया जाएगा। अब इस बार विधान परिषद के पास कितने महीने का समय बचा है, केवल एक माह का समय बचा है। चाहे तो वह इसे पास कर सकती है, चाहे तो वह इसे रख सकती है, दोनों ऑप्शन या इस पर सुझाव दे सकती है। किसी भी कंडीशन में 1 महीने से ज्यादा विधान परिषद इसे नहीं रोक सकती। यदि इसे पास भी नहीं करती है तब भी ऐसी स्थिति में यह स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों को कानून निर्माण में शक्तियां बराबर हैं, धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक पर सामान्यतः शक्ति किसको प्राप्त है, विधानसभा को प्राप्त है। इस प्रकार विधान परिषद किसी भी विधेयक को या किसी भी कानून को 4 माह तक रोक सकती है, परंतु समाप्त नहीं कर सकती। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्पष्ट सीधी लैंग्वेज में समझें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक तरफ हम विधानसभा लेते हैं, एक तरफ हम विधान परिषद लेते हैं। कोई भी प्रस्ताव या विधेयक या कानून विधानसभा ने क्या किया, पास किया। ये प्रावधान आर्टिकल 197 वाला ही है, इसने पास किया। पास करने के बाद ये सीधा कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और यहाँ ये कितने माह तक रह सकता है, 3 माह तक। इसमें इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, संशोधन कर सकती है, सुझाव दे सकती है, पास कर सकती है और रोक सकती है। ये ऑप्शन इसके पास से है। विधानसभा ने किसी भी विधेयक को क्या कर दिया, पास कर दिया। पास करने के बाद ये कहाँ चला गया, विधान परिषद में। 3 माह तक इसके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, संशोधन कर सकती है, सुझाव दे सकती है, पास कर सकती है, रोक सकती है। इसके बाद इसने इसको यहाँ पर पास कर दिया तो ये आगे बढ़ गया, लेकिन इसे वापस लौटा दिया तो ये वापस इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, पुनः पारित कर सकती है। जैसा आया था वैसा का वैसा ही। संशोधन किया तो इसमें चेंज हो जाएगा, यदि नहीं किया तो पुनः पारित कर सकती है। जैसा विधेयक आया था वैसे का वैसा ही लौटा दिया, पुनः पारित कर सकती है। इसके बाद ये वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अब इसके पास कितने महीने का समय बचेगा, 1 माह का समय बचेगा और फिर से सारी चीजें यही लागू होंगी। संशोधन किया जा सकता है, प्रस्ताव का सुझाव दिया जा सकता है, पास किया जा सकता है और रोक सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में 1 माह से ज्यादा ये नहीं रोक पाएंगे। लास्ट लिमिट कहाँ है, 1 माह। यहाँ कितनी महीने की थी, 3 महीने की थी। इससे ज्यादा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। 1 महीने बाद ये स्वतः ही पास मान लिया जाएगा।
स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि वह नहीं लौटाते हैं या इसे रोकने का प्रयास करते हैं, तब भी स्वतः ही पास कर मान लिया जाएगा। ये 1 महीने के बाद जब पास हो जाएगा तो कुल मिलाकर विधान परिषद किसी भी विधेयक को कितने महीने रोक सकती है? 4 माह तक रोक सकती है। और यह किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यह कानून निर्माण से संबंधित शक्ति। आई होप आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। इसके बाद है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इसमें 2 नंबर की शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। हमने केंद्र सरकार वाले चैप्टर में पढ़ा था कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका, जिसका मुखिया कौन होता है? पीएम। राज्यों में कौन होगा? सीएम। दूसरी नाम मात्र की, इसका मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति। राज्यों में कौन होगा? राज्यपाल। तो कार्यपालिका संबंधी हम शक्ति देखें तो वास्तव में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां होती है मंत्री परिषद के पास। ये किसके पास होती हैं? मंत्री परिषद के पास। कार्यपालिका की शक्ति सरकार के पास होती है। सरकार हम किसे कहते हैं? मंत्री परिषद को कहते हैं। ऐसे में विधान परिषद को देखते हैं क्या क्या शक्तियां हैं। विधान परिषद से मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। कोई भी व्यक्ति विधान परिषद से मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधान परिषद मंत्री परिषद को प्रश्नों, प्रस्तावों, सुझावों, वाद विवाद के लिए आमंत्रित कर सकती है। मंत्री परिषद को विधान परिषद प्रश्न पूछने के लिए बुला सकती है, प्रस्तावों के लिए बुला सकती है, सुझावों के लिए बुला सकती है और वाद विवाद की स्थिति में भी बुला सकती है। कौन बुला सकती है? विधान परिषद। किसको बुलाएगी? मंत्री परिषद को। ऐसे में ये मामला आगे बढ़ेगा और कोई भी किसी भी कंडीशन में मंत्री परिषद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। कौन? विधान परिषद। ये कार्रवाई केवल और केवल कौन करता है? विधानसभा। मंत्री परिषद को हटाने का यदि कोई काम करेगा तो वो कौन करेगा? विधानसभा ही करेगा, विधान परिषद नहीं कर सकता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? वास्तविक। दूसरी कौन सी? नाम मात्र की। ये याद रखने वाले सवाल हैं। वास्तविक में कौन आता है? केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री। नाम मात्र में कौन आता है? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। मंत्री परिषद को विधान परिषद किसके लिए बुला सकता है? प्रश्नों के लिए बुला सकता है, प्रस्तावों के लिए बुला सकता है, सुझावों के लिए बुला सकता है और वाद विवाद के लिए बुला सकता है। लेकिन मंत्री परिषद को हटा नहीं सकता। मंत्रियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। ये कौन करेगा? केवल और केवल विधानसभा कर सकती है। इसके अलावा विधान परिषद के पास मंत्री परिषद के खिलाफ जाने के लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। विधान परिषद की अगली शक्ति देखें तो तीसरी शक्ति है धन विधेयक संबंधित। धन विधेयक से संबंधित हम जानते हैं
कि धन विधेयक का मामला केंद्र में लोकसभा के पास था और लोकसभा ही धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेती है। यहां भी ऐसा ही होगा। यहां पर किसके पास है? विधानसभा के पास है। और विधानसभा यदि इसे क्या कर देती है, पास कर देती है, तो ये मामला कहां चला जाएगा? विधान परिषद के पास चला जाएगा। लेकिन विधानसभा के पास होने के बाद केवल विधानसभा से कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन के लिए धन विधेयक प्रस्ताव को रोक सकती है। यहां भी ठीक वैसा ही जैसे हमने केंद्र में संसद में सीखा था, किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लाने के रूप में या धन विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके लोकसभा का स्पीकर इसे निर्धारित करता है। हम बात कर रहे हैं धन विधेयक से संबंधित विधान परिषद की शक्ति। तो विधान परिषद की शक्ति में देखते हैं हम लोग कि विधानसभा क्या करेगी? इसको पास कर देगी। किसको पास कर देगी? धन विधेयक को पास कर देगी। और ये मामला कहां चला जाएगा? विधान परिषद के पास चला जाएगा। विधान परिषद इसे क्या क्या कर सकती है? इसे पास कर सकती है। पहला ऑप्शन इसके पास क्या है? पास करने का ऑप्शन है। इसमें संशोधन कर सकती है, इस पे सुझाव दे सकती है, इसे रोक सकती है। इतने कार्य इसके पास हैं। विधानसभा ने विधेयक को क्या कर दिया? पास करने के बाद कहां चला गया? विधान परिषद के पास चला गया। विधान परिषद ने यदि इसे पास कर दिया धन विधेयक को, तो ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। लेकिन अगर इसे पास नहीं किया तो इसमें क्या क्या संभव हो सकता है? संशोधन के सुझाव दे सकती है। किसको? विधानसभा को, कि ये हो सकता है। सुझाव भी दे सकती है और आगे, और इसे रोक भी सकती है। लेकिन अगर इसे रोक लिया तो समय लास्ट क्या होगा? 14 दिन। 14 दिन बाद में इसे स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? स्वतः ही पास मान लिया जाएगा, चाहे इसे विधान परिषद पास करे या ना करे। तो ये 3 विधान परिषद की प्रमुख शक्तियां यहां पर होती हैं समाप्त। इसके बाद अगला बिंदु हमारा है राज्य विधानमंडल की शक्तियां। राज्य विधान मंडल की शक्तियां। या विधानसभा की शक्तियां। इसमें हम जानते हैं कि मंडल में दोनों आते हैं। कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। आपको ये भी जानना होगा कि हमने 4 प्रकार की सूचियां पढ़ी थी। पहली सूची थी केंद्रीय सूची, जिसको हमने संघ सूची भी कहा था, जिस पर कानून कौन बनाता है? केवल और केवल केंद्र बनाता है। दूसरी थी समवर्ती सूची, जिस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। तीसरी सूची थी राज्य सूची, जिस पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। और चौथा था अवशिष्ट सूची, जिस पर भी कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। इसमें विवाद पर केंद्र प्रबल होगा। तो यहां से हमारे को ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे यहाँ 4 प्रकार की सूचियों में सब्जेक्ट बांट लिए गए हैं कि कानून कहाँ कहाँ कौन कौन बनाएगा। पहला क्या है? केंद्रीय सूची है। केंद्रीय सूची को हम क्या कहते हैं? संघ सूची भी कहते हैं। और इससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसका कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। दूसरा कौन सा है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाते हैं? दोनों, केंद्र और राज्य। लेकिन यदि विवाद हो जाए तो कौन बनाएगा? केंद्र ही चलेगी। राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? राज्य। लेकिन यदि विवाद हो जाए, लेकिन अंतिम निर्णय भी राज्य का ही होगा।
अवशिष्ट सूची में कौन बनाएगा कानून? केंद्र बनाएगा। यहाँ पर हम राज्य विधानमंडल के कार्यों की बात कर रहे हैं, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों मामलों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। लेकिन अंतिम शक्ति, इसमें पहली जो शक्ति है वह है कानून निर्माण की, इसे हम कहते हैं विधायी शक्ति। इसमें पहली शक्ति क्या है? विधायी शक्ति। आपको याद होना चाहिए, विधान सभा को या विधानमंडल को हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। और व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। जैसे हमने केंद्र में संसद का कानून निर्माण देखा था, वैसे ही विधानमंडल का कानून निर्माण यहाँ पर होने वाला है। विधानमंडल का पहला कार्य क्या है? विधायी शक्तियों का निर्माण करना। विधानसभा या विधानमंडल शक्तियां बनाता है, और इसे हम अलग नाम क्या दे सकते हैं? व्यवस्थापिका दे सकते हैं। लेकिन कानून निर्माण पर अंतिम मोहर किसकी लगनी है? विधानसभा की लगनी है, जो हमने अभी जस्ट देखा ही था। संविधान निर्माण में कानून निर्माण की शक्ति अंतिम रूप से किसके पास होती है? विधानसभा के पास ही होती है।